दोपहर का समय था। जंगल के रास्ते पर एक पतली सी बकरी घास खा रही थी। तभी सामने से शेर आता दिखाई दिया। ओए बकरी, तू यहाँ क्या कर रही है रे? ये रास्ता मेरा है। तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं मिला। महाराज, मैं तो बस यहाँ थोड़ी घास खा रही थी। अगर मेरी वजह से आपका रास्ता रुक रहा है तो मैं अभी दूसरी तरफ चली जाती हूँ। मुझे किसी को परेशान करना अच्छा नहीं लगता। क्या रे, इतनी जल्दी डर गई? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। वैसे सच बोलूं तो तू बहुत कमजोर लग रही है। कमजोर तो मैं हूँ महाराज, लेकिन हर किसी को छोटा समझना भी सही नहीं होता। कई बार शांत रहने वाला भी सही समय पर सबको चौंका देता है। शेर जोर से हंसने लगा। आसपास बैठे पक्षी डरकर उड़ गए। बकरी चुपचाप वहीं खड़ी रही। अगली सुबह जंगल में हल्की धुंध छाई हुई थी। बकरी अकेले नदी के किनारे पानी पी रही थी। चारों तरफ शांति थी, लेकिन झाड़ियों के पीछे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक झाड़ियों से शेर बाहर निकला। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे अभी भी कल वाली बात याद थी। तो तू यहाँ छुपी बैठी है रे? कल तो बड़ी समझदार बन रही थी ना। अब देखता हूँ आज तुझे कौन बचाता है। पूरे जंगल में कोई मेरी बात काटने की हिम्मत नहीं करता। महाराज, मैंने सिर्फ अपनी बात कही थी। मेरा आपको नाराज करने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस शांति से अपना जीवन जीना चाहती हूँ। शांति वांति मुझे मत सिखा रे। पूरे जंगल में वही होता है जो मैं चाहता हूँ, और जो मेरे सामने ज्यादा बोलता है ना, उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि डराकर सबको चुप कराया जा सकता है तो शायद आप गलत सोच रहे हैं। हर जानवर हर समय डरकर नहीं जी सकता महाराज। शेर धीरे धीरे बकरी के और करीब आने लगा। बकरी पीछे हटने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर डर कम दिखाई दे रहा था। ये बात शेर को और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। क्या बात है रे, तू भाग क्यों नहीं रही? बाकी जानवर तो मुझे देखते ही कांपने लगते हैं, लेकिन तुझे देखकर लग रहा है जैसे तुझे जरा भी डर नहीं लग रहा। डर तो मुझे भी लगता है महाराज, लेकिन हर बार डरकर भागना भी सही नहीं होता। कभी कभी सामने खड़े होकर बात करना जरूरी हो जाता है। अब मुझे जवाब देना बंद कर रे, वरना मैं अभी यही तुझे खत्म कर दूंगा। फिर पूरा जंगल देखेगा कि मेरे सामने बोलने का क्या होता है। अगर आपको मुझे पकड़ना है तो कोशिश कर लीजिए, लेकिन गुस्से में इंसान जल्दी गलती कर देता है और कई बार वही गलती बहुत भारी पड़ जाती है। इतना सुनते ही शेर गुस्से में जोर से दहाड़ा। नदी के पास बैठे पक्षी डरकर उड़ गए। बकरी तुरंत पीछे मुड़ी और पहाड़ी की तरफ भागने लगी। शेर पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ रहा था। उसे सिर्फ बकरी दिखाई दे रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। बकरी तेजी से भागते भागते पहाड़ी के ऊपर पहुंच गई। वहां चारों तरफ बड़े पत्थर और सूखी मिट्टी फैली हुई थी। नीचे बहुत गहरी खाई थी, लेकिन ऊपर से रास्ता बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। शेर अभी भी गुस्से में उसके पीछे दौड़ रहा था। उसे सिर्फ बकरी को पकड़ना था। आसपास क्या है वो कुछ नहीं देख रहा था। अब तू कहाँ भागेगी रे? पूरा जंगल घूम लिया, लेकिन आखिर में यहीं आकर फंस गई। अब तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। महाराज, मैं तो बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं, इसलिए आपको सामने का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। मुझे रास्ता मत सिखा रे। मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं आंख बंद करके भी पूरे जंगल में दौड़ सकता हूँ। अगर ऐसा है तो फिर धीरे आइए महाराज। यहाँ की जमीन थोड़ी कमजोर लग रही है, कहीं जल्दीबाजी में आपका पैर फिसल ना जाए। शेर गुस्से में जोर जोर से सांस ले रहा था। उसे लग रहा था कि बकरी डर की वजह से बहाने बना रही है। उसने और तेज दौड़ना शुरू कर दिया। अब तू मुझे डराने की कोशिश कर रही है रे? मैं तुझे एक ही छलांग में पकड़ सकता हूँ। आज तेरा खेल खत्म हो जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रही महाराज, मैं तो सिर्फ कह रही हूँ कि यहाँ संभल कर चलिए, क्योंकि ऊपर से रास्ता जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। बस बहुत हो गया रे, अब मैं सीधे पकड़ता हूँ तुझे। तो आइए महाराज, मैं यहीं खड़ी हूँ। इतना सुनते ही शेर पूरी ताकत से आगे कूदा, लेकिन जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, नीचे की मिट्टी टूटने लगी। अचानक पूरा किनारा धंस गया और शेर जोर से नीचे गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। पूरा जंगल उसकी दहाड़ की आवाज से गूंज उठा। ऊपर खड़ी बकरी चुपचाप नीचे देखने लगी। शेर पहली बार पूरी तरह फंस चुका था। अरे कोई मुझे बाहर निकालो रे, ये गड्ढा बहुत गहरा है, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो आइए महाराज, मैं यहीं खड़ी हूँ। अरे ये तो कमाल हो गया। पूरे जंगल को डराने वाले शेर महाराज आज खुद गड्ढे में फंसे हुए हैं। मैंने तो कभी ऐसा सोच भी नहीं था। सच कहूँ तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। हम सब हमेशा इनसे डरते थे, लेकिन आज पहली बार यह खुद मदद मांग रहे हैं। शेर गुस्से और शर्म से जोर जोर से सांस ले रहा था। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिट्टी बार बार टूट जाती थी। ऊपर खड़े जानवर आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे।
तुम लोग बस खड़े खड़े क्या देख रहे हो रे? जल्दी मुझे बाहर निकालो। अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रहा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। महाराज, गुस्सा थोड़ा शांत कीजिए। जितना ज्यादा आप जोर लगाएंगे मिट्टी उतनी ही टूटेगी। पहले आराम से सोचिए कि बाहर कैसे निकलना है। पहली बार कोई शेर महाराज को समझा रहा है और वो चुपचाप सुन भी रहे हैं। जंगल में आज बहुत बड़ा खेल पलट गया। आज की घटना पूरे जंगल में फैलने वाली है। अब हर जानवर यही बात करेगा कि एक छोटी सी बकरी ने शेर को कैसे फंसा दिया। शाम होने लगी और आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। शेर अभी भी गड्ढे में फंसा हुआ था। ऊपर खड़ी बकरी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई।